बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुकिंग विद एलिस मिर्जा यानी कि मैं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। बगल में मेरे इतनी सारे कपड़े डले हैं जो कि मुझे तय बनाना है, जो कि मैंने कल धोए थे। लेकिन होता है ना, जब सारे काम कर लो ना तो एक काम जो ऐसा होता है ना कि तय बनाने का होता है। बहुत ज्यादा इसमें लेजी हो जाती हैं, मैं बहुत ज्यादा हो जाती हूँ। आप लोगों का मुझे अभी पता नहीं है। तो बस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ना बहुत ही यूजफुल से कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। और तो आप लोगों के आई होप लाइफ में बहुत काम में आएंगे। और तो बस अभी स्टार्ट करती हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, मैं रील्स बनाती हूँ और कम से बनाती हूँ, लेकिन बनाती हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है, काफी टाइम से स्टार्ट किया है, लेकिन मैं कम से कम ही डालती हूँ उसमें रील्स। तो बस अभी मैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम चल रहा है ना, तो और कपड़ों को मैनेज करना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। इतना दिक्कत, कभी सॉक्स नहीं मिलते तो कभी टोपर नहीं मिलता तो कभी हैंकी नहीं मिलता, क्या क्या नहीं मिलता, कैसे कैसे सब चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आगे भी बहुत सारी चीजें होंगी। और तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके बाद भी मैं सेकंड अभी जो आप लोगों को टिप्स दूंगी वो भी आप लोगों के बहुत काम में आएगी, बहुत ज्यादा। वो टिप्स तो आई होप सबके ही काम में आएगी, क्योंकि वो मेरे ही इतनी यूजफुल है ना कि मैं क्या बताऊं। तो बस सबसे पहले ना शुरुआत करते हैं अपने मौजों से। तो ये ना मौजे बहुत छोटे छोटे होते हैं बच्चों के। तो इनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे इनको रखा जाए। तो ये दो मौजे होते हैं। तो मैं ना इनको पहले तो सीधे करके, हर चीज को, कपड़ों को तय बनाते हैं हम तो सीधे करके ही तय बनाते हैं। और जब धोते हैं तो हमें इनको उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि मैं वॉश करती हूँ तो मैं सीधा करती हूँ, सॉरी। और फिर इनको जब मैं फैलाने जाती हूँ कपड़े तो हमेशा उल्टा करके फैलाती हूँ, क्योंकि क्या है ना, अभी तो खैर इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन गर्मियों में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती। धूप एकदम से तेज आ जाती है, एकदम से कम हो जाती है, और गर्मियों में तेज ही आती है धूप। तो इस वजह से ना कपड़ों के कलर वगैरह उड़ ना जाए, इस वजह से। तो यहाँ पर मैं सारे मौजों को एक के अंदर एक करके, और फिर किस तरीके से रखती हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये मेरी बेटी ने रख दिया उल्टा। इससे क्या है ना, हमें सबसे पहली बात तो मौजों को इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है, एक के बाद दूसरा नहीं ढूंढना पड़ता है। एक मिल गया तो समझ लो इसके अंदर दूसरा है तो वो भी हमें मिल ही जाएगा। तो ये सबसे पहली ट्रिक्स है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। काफी लोग इसको यूज भी करते होंगे। तो इस तरीके से मैं सारे मौजों को एक के अंदर एक करके रखती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार इनको ढूंढना ना पड़े। और टोपों की रही बात, तो टोपे, जो बड़े टोपे होते हैं ना, जैसे जीनू के टोपे हैं और एमी के टोपे हैं, तो मैं उनको बिल्कुल जस्ट बगल बगल में तय बनाकर, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी आगे वीडियो में कि मैं किस तरीके से टोपों को और मौजों को एडजस्ट कर कर रखती हूँ। तो अभी रूम की हालत हो रही है बहुत खराब। यहाँ वहाँ सभी जगह कपड़े जो मैंने तय बनाने थे वो तो तय बना लिए हैं। ये तय बने। और तय बनाने का स्टाइल मेरा ये है, इनर्स वगैरह होती है ना, वो इस तरीके से मैं तय करके रखती हूँ। ये ना हम चाहे जैसे भी कर लेंगे, ये खुलेंगे ही नहीं। तो हम अपने अगर कहीं पर इसको रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। और जैकेट्स को मैं, जो बिल्कुल सॉफ्ट होती है ना, मतलब इनमें जो हवा सी भरी रहती है ना, ये फॉर्म वाली होती है, तो ये मैं इस तरीके से पैक करके रखती हूँ। ये एमी की है, बहुत बड़ी है, उसकी फ्रॉक टाइप से देखी होगी आपने। तो मैं इसको इस तरीके से घड़ी बनाकर रखती हूँ। अब मैं इसको आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैं इसकी किस तरीके से घड़ी बनाती हूँ। तो इसका जो कैप होता है ना, ये है
जैकेट। अब इसको हम अगर ऐसे रखेंगे, जो नॉर्मल से तय बनती है, तो वो ऐसे नॉर्मल से तय बना के हम रखेंगे तो इसमें काफी जगह रखेगी। और अगर हम कोई भी कपड़ा निकालेंगे ना तो ये ऐसे फौरन से खुल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको तय बनाते हैं। इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया, या फिर इसको आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कैसे बताऊं, समझाऊं कि मैंने इसके हाथ जो है ना वो ऊपर की साइड कर दिए हैं। अब हम नीचे से इसको फोल्ड करते हुए बिल्कुल इसको फोल्ड कर देंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और जो इसका कैप है उसको हम इस तरीके से इसके अंदर कर देंगे। तो इसकी आयन वगैरह तो होती नहीं है, तो इसकी कोई मतलब ऐसे इस तरीके से हमने रख दिया तो ये बहुत सुकड़ जाएगी या फिर कुछ बेकार सी लगेगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और ये हमारी छोटी सी जगह में एडजस्ट हो जाएगी। तो जब हम ऐसे तय बनाते हैं ना, तो ये जब हम कहीं बाहर जाते हैं, आउटिंग करने जाते हैं और सर्दियों के कपड़े इतने ज्यादा होते हैं ना, तो इस तरीके से तय बनाए आप लोग, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और कम से कम जगह में आ जाएंगे। क्योंकि हमें ना जब हम बाहर जाते हैं ना तो लगेज की भी बहुत हिफाजत से, मतलब बैग बहुत सारे ना हो जाए, हम लगेज ही ढोते रह जाए और हमारा जो घूमने का मजा है वो खराब हो जाए। तो इस तरीके से थोड़ी सी कपड़ों की, और मौजे तो आपने देखे ही हैं कि मैंने एक के अंदर एक रखे हैं। और मौजे अगर आप और भी शॉर्ट करके रखना चाहते हैं, छोटी छोटी सी जेब होती है बैगों के अंदर, तो इनको हम फोल्ड करके, ये मैंने अंदर इसके अंदर सॉक्स ऐड कर दिया। बस ये देखिए, ये बहुत छोटी सी जगह में एक के ऊपर एक रख के, बहुत सारी मतलब छोटी सी जगह में हम कम से कम 10-12, इतनी सी पॉकेट में भी 10-12 सॉक्स आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है एक कार्टून और इसके अंदर मैं करूंगी सारा सामान। तो ये मेरे पास ग्लव्स है, ये हमारे पास इनर है, क्योंकि सर्दियों में इनर पहनाते हैं तो उसके बाद स्लैक्स भी पहनाते हैं। तो मैं एक इनर और एक स्लैक्स साथ में रखती हूँ, जिससे कि फौरन से मिल जाए। और इस तरीके के बैगों में मैं एक बैग में एमी का, एक बैग में जीनू का। तो अभी तो मेरे ये डेली यूज के कपड़े हैं जो एमी और जीनू पहनती है ना, तो बस वो मैंने एक बैग में करे हैं। जो आने वाले और आने जाने वाले, मतलब बाहर आने जाने वाले कपड़े हैं ना, उसको मैंने अलग एक बैग में गरम। तो बस इसको मैं ऐसे पैक करके, और ये मेरी छोटी बहन मुझे लेकर आई थी, मैंने उससे ले लिया था, बट ये इतना ज्यादा यूजफुल हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। अगर ये नहीं हो तो कोई भी बैग होते हैं अपने पास मतलब बाहर जाने वाले, उसमें रख सकते हैं आप। मैं पहले उसमें ही रखती थी, लेकिन अभी मेरे पास ये अवेलेबल है, तो और इसको जिप लगा के आराम से मैं इसको पैक करके रख देती हूँ। तो मैं ना सारे काम के बाद अभी आई हूँ किचन में, और कुछ यार सच में समझ नहीं आता। हस्बैंड तो जैसे कि सब्जियों, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। ओके जी, तो सारे काम के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और ये है शाम का टाइम, शाम का क्या कहूँ, रात का टाइम है। और आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल, मतलब मूंग की दाल ये समझ लो मैं बरसों के बाद बना रही हूँ। कभी मौका ही नहीं पड़ता मूंग की दाल बनाने का, और आज ना बस ऐसे ही बच्चे बोल रहे थे कहीं आलू के पराठे बनाओ मम्मा, हस्बैंड बोल रहे थे मैं मटन ले आता हूँ, मटन बनाओ या फिर कुछ, लेकिन मेरा ना कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। और मेरा एकदम से दिमाग में आया कि मैं आज मूंग की दाल बनाऊँ छिड़कों वाली। इतनी रात को भी ना मेरे बच्चों का खेल बंद नहीं हो रहा है, और सर्दी इतनी ज्यादा है ना, बेशुमार सर्दी है। तो बस यहाँ पर मूंग की दाल, ये ना
तो ये दाल आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत टाइम की रखी है। मतलब मैंने 1 किलो दाल बहुत टाइम पहले ली थी, तो अभी जब मूंग की दाल और मेथी बनी, बस वही चीज़ बनी और अभी इतनी दाल बची है। ये भी बहुत टाइम हो गया, मतलब 6-7 महीने समथिंग, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ना पकौड़े भी नहीं बनाए। वैसे मैं ये दाल सिर्फ पकौड़ों के लिए रखती हूँ, लेकिन आज मुझे खाने का मन हो तो मैंने इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो ये झटपट से बनने वाली दाल भी शेयर कर लूँ। वैसे ये भगोने में बनाई जाती है दाल, लेकिन मेरे पास इतना छोटा कोई भगोना नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी दाल बनाना है और जल्दी भी बनाना है, तो बस मैं 1 सीटी में दाल बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पानी रखा है और सिर्फ मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी और मैं इसमें डालूँगी नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, और बहुत थोड़ी सी दाल बना रही हूँ मैं। और इसमें मैंने 1 टमाटर और 2 हरी मिर्ची ऐड करके बस इसमें दाल धो के डाल दूंगी मैं, और 1 सीटी में हमारी दाल बनकर रेडी हो जाएगी। और इसमें बघार में देसी घी डाला है मैंने, और लौंग, और 1 मैंने तेज पत्ता और प्याज ऐड करके बस प्याज को ब्राउन होने तक पकाना है। और इसमें बिना घी का ही बघार लगता है, क्योंकि मूंग की दाल तो आपने देखी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनी। अगर हम इसमें घी का बघार लगाएंगे ना तो और भी ज़्यादा मज़ेदार। तो यहाँ देखिए दाल ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, लेकिन अभी मैं इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ना मुझे गाढ़ी दाल बहुत पसंद आती है मूंग की। तो यहाँ पर हो गया है बघार भी रेडी, और प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ही ब्राउन हो गई है, क्योंकि घी ना मैंने थोड़ा ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, मतलब इतना डीप फ्राई प्याज को नहीं फ्राई करा था, क्योंकि दाल भी ना बहुत थोड़ी सी ही थी। तो यहाँ पर बस हमारा बघार रेडी और मज़ेदार सी दाल भी रेडी। और इसके साथ मैं अभी पापड़ बनाऊंगी, और चटनी में नहीं बना रही हूँ। वैसे मैं चटनी रायता जब गर्मियों में बनाती हूँ ना, तो यहाँ पर सभी चीज़ें बनाती हूँ। तो यहाँ पर नमकीन, सैलेड और सारा चीज़ें जो है ना वो तैयार हो गई हैं, बस दस्तरखान लगने की देर है। तो जिसको मूंग की दाल पसंद है वो ज़रूर बनाए, और अगर मेरे पास आना चाहते हैं खाने तो आइए। ओके जी, तो कल की जो वीडियो थी ना वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो बस आज मैं वही वीडियो अभी कंप्लीट कर रही हूँ कल से अभी। तो ये नेक्स्ट डे है, और मैं सेकंड चीज़ आप लोगों को दिखाने वाली थी, जो कि आई डोंट नो आप लोगों के काम में आए नहीं आए, लेकिन मेरे काम में, और मुझे ऐसे फालतू काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है मेरा सूट। पहले तो ये बताइएगा कि ये मेरा सूट कैसा लग रहा है। मैं आप लोगों को दूर से दिखाती हूँ। तो ये सूट मैंने बनाया था शॉल में से। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, अभी मैं ये शॉल ओढ़े थी कुछ टाइम पहले, तो मेरा मूड हुआ कि मैं इसको कुछ कर दूं, या तो फिर इसका कुछ काट कूट के मैं कुछ करने वाली थी, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना इसका कुर्ता बना लूं। मैंने पिछले साल भी एक कुर्ता बनाया था इसी तरीके से, क्योंकि जो शॉल मैं ओढ़ती नहीं हूँ ना, तो मैं उनका कुर्ता बना लेती हूँ। ऐसे उल्टे सीधे काम करने में ना मुझे बड़ा मजा आता है। और ना वैसे टाइम तो मेरे पास इतना ज्यादा होता नहीं है, बहुत ज्यादा घर के काम होते हैं, बच्चों को देखना होता है, उनकी स्टडी वगैरह काफी सारे काम होते हैं, लेकिन मैं ये काम के लिए भी ना टाइम निकाल ही लेती हूँ कहीं ना कहीं से। तो मेरा कुर्ता ना मुझे बहुत पसंद आया, और ये ना नीचे की जो लेस थी ना, मतलब इसमें ही जॉइंट थी, ये हमेशा होते हैं ना बॉर्डर, तो ये मैंने काट कर यहाँ लगा दिया था, तो मेरा नेक भी तैयार हो गया, और मुझे सूट बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बताइएगा ऐसा कौन कौन करता है, ऐसे उल्टे सीधे काम कौन कौन करता है अपने अपने घरों में। तो ये था मेरा सेकंड वाला टिप्स। अगर आपको अच्छा लगे और आपके पास भी ऐसे फालतू शॉल हो जो सिर से ऐसे खिसक 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 ऐसे करते करते ना कभी कभी हमारा सिर भी दुख जाता है, तो ऐसे कामों में ना मुझे बड़ा मजा आता है। और इसका नेक मुझे बहुत पसंद आया। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं मार्केट से अच्छा सा गर्म सा सूट लेकर आई हूँ, कुर्ता लेकर आई हूँ। और बस अभी ये सेकंड था। अब मैं आप लोगों को बहुत ही यूजफुल सी एक चीज़ बताने वाली हूँ, जो कि बहुत आपके काम में आने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपनी बेडशीट को लेकर। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास ऐसी बेडशीट आ जाती हैं
जो बिछते बिछते नहीं रहती। ऐसे कुछ बेडशीट मेरे पास भी आ गई, मतलब धोखे से खरीदना कह लो या फिर उनका कपड़ा खराब हो जाता है, वो इतनी लूज हो जाती है ना कि बेड पर सेट नहीं हो पाती। तो बस मैं आप लोगों को वही चीज बताने वाली हूँ कि आप अपनी बेडशीट को कैसे सेट करें। जो बहुत पतली सी बेडशीट हो जाती है ना, मतलब मेरे पास आ गई हैं 3 बेडशीट है, तो मैं उनको किस तरीके से बिछाती हूँ अपने बेड पर। ये देखो, मुर्गे की बांग दोपहर में कौन बजाता है। अभी दोपहर ही हो रही है क्योंकि सारा काम हो गया है मेरा, तो मैंने जो वीडियो कल स्टार्ट करी थी उसको मैं पूरा ही नहीं कर पाई क्योंकि कपड़े वगैरह लगाने के बाद मैं खाना बनाने में लग गई और फिर मैं वीडियो को वहीं पर भूल गई। तो इस तरीके की मेरे पास ना ऐसी, मतलब ये बेडशीट तो बहुत अच्छी थी लेकिन ये धुल धुल का बिल्कुल ऐसी हो गई। और सबसे बेकार बेडशीट तो ये है, मतलब इसका कपड़ा यूं कह ले बिल्कुल दुपट्टे जैसा है लेकिन अब मैंने इसको लिया था ना जब, जो बहुत कड़क थी, लेकिन इसमें कलफ लगा हुआ था, धुला तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे दुपट्टा था ये। तो बिल्कुल मतलब इसको बिछाना ना समझ लो बेड पर बैठ भी नहीं पाते थे। बेड पर बैठो और यहाँ से निकल वहां से निकल। तो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आई है मेरे पास, मतलब तो मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसको उस तरीके से बिछाएंगे ना तो बहुत अच्छे से चादर सेट हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब इतना ज्यादा लूज है तो थोड़ा बहुत तो हो भी सकता है। तो ये वाली तो मैं अभी नहीं बिछा कर दिखा रही हूँ आपको, ये भी अभी दिखाऊंगी बिछाकर। और मैं अपने बेड को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। ओके, तो मेरे पास ये 2 बेडशीट हैं जो कि बहुत ज्यादा दुपट्टे जैसी हैं। मतलब ली थी मैंने तो बहुत ज्यादा कलफ लगा हुआ था, बहुत अच्छी थी क्वालिटी की। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये एक वॉश में इनका ये हो जाएगा। मतलब देखिए आप, इतनी सी बेडशीट हो गई है, तो ये दुपट्टे जैसी है। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक दे रही हूँ, उस तरीके से अगर आप बिछाएंगे ना अपने बेड पे और तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मैं यूज करती हूँ, ये मेरा मानना है। आप लोगों को पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। बस मेरा काम है आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीजें शेयर करना, तो बस मैं वही कर रही हूँ। तो मैं अभी ये वाली बेडशीट आप लोगों को बिछाकर दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से मैं अपने बेड को ना ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। बेड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बेड पर चादर ना बिछी नहीं रहती है क्योंकि बच्चे होते हैं पूरे दिन, और अभी हो रहा है सर्दियों का टाइम, तो बच्चे ना बस यहाँ से वहां बेड पर ही उछल कूद करते रहते हैं। तो मैं उस कोने में इस तरीके की एक गांठ बना रही थी। मतलब हम ये चादर इस तरीके से गांठ बना लेंगे तो ये चादर देखिए आप इस तरीके से हो जाएगा। जो हमारे गद्दे होते हैं ना वो उसके अंदर सेट हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए ये सेट हो गया अच्छे से। तो इसी तरीके से हम चारों कोनों में इसको कवर कर देंगे।
बेडशीट एक बार ना बहुत अच्छे से सेट हो जाए ना, थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन अच्छे से सेट हो जाए तो हमारा पूरे दिन का काम चल जाता है। ओके जी, तो मेरा बेड जो है ना वो पूरा हो गया है रेडी। और यहाँ पर मैं अपनी रजाई को परमानेंट अभी यहीं पर बिछा कर रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं और फिर बाहर से आते हैं ना तो उन्हें ठंड लगती है। तो मैं अभी इस वक्त अपनी रजाई यहीं पर डाले रहती हूँ। और ये है मेरा पूरा बेड का लुक। ये 3 मैंने अपने हाथों से ही बनाए हैं, अंदर के भी और जो बाहर के कवर है वो भी। तो ऐसे फालतू काम मैं करती रहती हूँ। मेरे पास टाइम हो नहीं हो, मैं ये सारे काम के लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ। और आज मैंने अपने कर्टन्स भी ना एक से नहीं लगाए हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ना बहुत गंदी सी खिड़की है, तो उसको ढकने के लिए मैं पर्दे लगाती हूँ। ये पीछे का गेट है, इसके पीछे काफी सारे कपड़े टंगे रहते हैं, तो इसको भी छिपाने के लिए मैं पर्दे लगाए रहती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड की अभी रजाई डली हुई है, वो अपनी रजाई अलग ओढ़ते हैं, तो वो अभी आने वाले हैं। तो मैंने उनकी रजाई भी निकाल कर रखी है, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, दोपहर हो शाम हो कभी भी हो, उनको रजाई उनकी मिलना चाहिए। जिन्हों अभी बस ट्यूशन जाने वाली हैं थोड़ी देर में, उनका भी बैग मैंने निकाल कर रखा है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा कपड़े डले हैं, वो मैंने चादर अभी आपको दिखाया। ये चादर मैंने उतारे हैं। टॉवल मैंने इसलिए क्योंकि मैं ऊपर से अभी टॉवल लेकर आई थी, तो बस अभी थोड़ा सा कमरा और क्लीन कर, जब बेडशीट क्लीन करते हैं ना तो कमरा अपने आप क्लीन लगने लगता है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जरूर आप एक बार ट्राई कर देखना। और रजाई को इस तरीके से बिछाएं, मतलब मैंने आधी पहले बिछा दी, फिर उसके ऊपर हाफ फोल्ड कर दी है। तो बस जो जिसको ओढ़ना होगी वो बस ऐसे पकड़ के और ऐसे ओढ़ लेगा, तो हमारी रजाई पूरे बेड पर आराम से बिछी रहेगी। और ज्यादा ऑर्गेनाइज हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे छोटे से हैं। क्योंकि चाहे जितना ऑर्गेनाइज कर दो वो खराब कर ही देंगे। लेकिन इस तरीके से बेडशीट बिछाती हूँ ना तो काफी मतलब शाम तक चल जाती है। फिर शाम को मैं दोबारा इसको
क्लीन कर कर बिछा देती हूँ। ये मेरी सच्चाई है, सच्ची में मैं शाम को फिर से बिछाती हूँ। अगर आपके बच्चे छोटे नहीं है बड़े हैं तो ये शाम तक आराम से, क्या दूसरे दिन भी बढ़िया आराम से चल जाएगी, और रजाई भी आपकी बकाया ऐसी ही रखी रहेगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो कुछ नई चीजों के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, मेरी वीडियो देखते रहें, फुल वॉच किया करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टाइम भी इधर उधर हो जाता है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ आप लोगों के, प्लीज। और बस यहीं पर एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।